सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। परम पूज्यानां प्रातस्मरणीयानां श्री गुरुवर्याणां तथा च परम श्रद्धेयानां आयुर्वेद शिरोमणीनां आचार्यश्रीणां तेषां सूक्ष्म उपस्थितिम् अहं प्रणम्य प्रातस्मरणीयानां पूज्यादिवर्याणां पाद्मपद्मयोः सादरम् अभिवन्द्य पतंजलि विश्वविद्यालयस्य अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः छात्राश्च भवतां सर्वेषां कृते हार्दम् अभिनन्दनं व्याहरामि। निखिले जगति विविध वैदिक दर्शनानां परमं प्रयोजनं मोक्षः अपवर्गो वा वर्तते। तद्यथा पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति इति योग सूत्रम् अथ त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ इति सांख्य सूत्रम् तदभावे संयोगाभावो अप्रादुर्भावस्य मोक्षः इति वैशेषिक सूत्रम् दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाय तदनन्तरापायादपवर्गः इति न्यायसूत्रम् पुरुषार्थो अतः शब्दादिति वाद्रायणः अविभागो वचनात् इति ब्रह्मसूत्रम् इत्यादि सूत्रजातेन आचार्यैः विविध दर्शनशास्त्राणां परमं प्रयोजनं मोक्ष इति उक्तम्। इदानीं तादृशं मोक्षं प्रति कारणं किम् इति विचार्यमाने कर्म ज्ञान भक्त्यादीनि विविध साधनानि शास्त्रेषु प्रतिपाद्यन्ते। इदानीम् आश्रमोचितमपि कर्म कर्तव्यं वा न वा इति विचारावसरः। वस्तुस्तु मोक्षं प्रति साधनं किमिति जिज्ञासायां तत्र विविधानाम् आश्रमाणां कृते पृथक् पृथक् कर्म अस्ति वा न वा इति विचारः। यथा नद्यः सन्ध्यमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपाद् विमुक्तः तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यमिति मुण्डकोपनिषत् प्रतिपादितप्रकारेण सर्वे मानवाः समानाः एव। तर्हि किमर्थम् आश्रमोचितकर्मम् अपेक्षते? सत्यं, मानवत्वेन सर्वे समानाः एव, परन्तु आश्रमोचितं कर्म तु अङ्गीकर्तव्यमेव। किमर्थम् इत्युक्ते शास्त्रेपि उक्तं विविधानाम् आश्रमाणां पृथक् पृथक् कर्म। तर्हि तेषाम् उद्देश्यः कः? पुनः शास्त्रे वचनमपि विद्यते ये चैमेरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासत इति। तत्र ये ऊर्ध्वरेताः सन्यासिनः नैष्टिकब्रह्मचारिणश्च विद्यन्ते तेषां कृते तु अज्ञानुष्ठानादिकर्म न विहितं, पुनः श्रद्धा तपसि विधिते। अतः तेषां कृते तु अग्निहोत्रादिकर्म अनपेक्षितं वर्तते। केवलं मोक्षसाधननिमित्तं ज्ञानम् अपेक्षते। पुनः ब्रह्मसूत्रेपि प्रतिपादितं वर्तते ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दैः इति। यथा ऊर्ध्वरेताः केवलं तत्र अग्निहोत्रादिकर्म तेषां कृते अनुष्ठेयमेव इति नास्ति, तेषां कृते तु किं विदितं? ज्ञानमेव विदितम्। अतः मोक्षं प्रति ज्ञानमेव स्वतन्त्रतया कारणम् इति सिद्धम्। आश्रमोचितं कर्म अपि सिद्धं, मोक्षं प्रति ज्ञानमेव स्वतन्त्रतया कारणम् इति सिद्धम्। अतः ज्ञानस्य कर्माङ्गत्वं नास्ति। भवदुक्तरीत्या अङ्गीकर्तुं न शक्यते आचार्य। अत्र ऊर्ध्वरेतशब्देन ऊर्ध्वरेतसां कर्मणः निषेधोऽपि भवता कृतः, परन्तु अत्र महर्षि जैमिनिना ऊर्ध्वरेतशब्दः न आश्रमविशेषः इति न स्वीक्रियते। यतोहि यं कमपि आश्रमम् अभिलक्ष्य ऊर्ध्वरेतसु न विधीयते। तथा वीरः वा येषा देवानां यो अग्निमुद्वसेत् एवं नापुत्रस्य लोकोऽस्ति
इत्यनयोः माध्यमेन कर्म यः कर्मत्यागी अस्ति तस्य निन्दापि कृता श्रुत्या। एवं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् स्वगं समाह इति उपनिषदि कर्मणः विधानोपि श्रूयते। अतः अपवर्गं प्रति विद्यायाः स्वतन्त्रकारणत्वं नास्ति, कर्माङ्गत्वमेव वर्तते। एवम् अत्र ईशोपनिषत् प्रकारेण कर्मणः प्राधान्यमेव अवगम्यते। अतः विद्यायाः कर्माङ्गत्वं वर्तते। शृणोतु, आश्रमोचितं कर्म कर्तव्यम् इति अत्र न संशयः, परन्तु विद्यायाः कर्माङ्गत्वं नास्ति। अर्थात् कर्मणः अङ्गः विद्या इति न सिद्ध्यति। कथमुच्यते? यथा हि अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुते इति वेदान्तसूत्रानुसारम् उपनिषद्वाक्यपुरस्सरं जायते। छान्दोग्योपनिषदि तावत् यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव द्वितीयः, ब्रह्मचारी आचार्यकुलवासी तृतीयः इति क्रमशः गृहस्थाश्रमस्य यज्ञोऽध्ययनं दानमिति, वानप्रस्थाश्रमस्य तप इति, ब्रह्मचर्याश्रमस्य ब्रह्मचर्यगुरुकुलवासौ इति प्रतिपाद्य तत्रैव अग्रे तयेते त्रयो धर्मस्कन्धाः चतुर्थं ब्रह्मसंस्थम् अमृतत्वम् इति चतुर्णामपि आश्रमाणां कर्तव्यं कर्म निरूपितं दृष्टं स्पष्टम्। अन्यत्रापि अस्मिन्नेव विषये यथा ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रव्रजेत्, वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेत् प्रव्रजेत् इति प्रतिपादितं। तेन भोक्तुक्तिरीत्या विद्यायाः कर्माङ्गत्वं नास्ति, अपि तु ज्ञानं स्वतन्त्रता तया एव कारणम् इति सिद्ध्यति। आश्रमत्रयस्य विधाने तावत् निर्दिष्टतया प्रथमादिशब्दानां श्रवणं भवति। यथा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तपिति द्वितीयः, ब्रह्मचारी आचार्यकुलवासी तृतीयः। परन्तु ब्रह्मसंस्थमृतत्वमेति इत्यत्र चतुर्थशब्दो वा संन्यासशब्दो वा न गृह्यते, न श्रूयते। अतः अत्र संन्यासिनामेव विधितमिति कथं ज्ञायते? अयि भो मित्र, एषः सामान्यः विचारः, परन्तु तथापि भवतां मीमांसकानां भवद्मतरीत्या एव अहम् उत्तरं वच्मि। यथा विहितं वर्तते अधस्तात् समिदं धारयन् अनुद्वरेदुपरि उपरिः देवेभ्यो धारयति इति, यथा अत्र अधस्तात् समिद्धारणं विदितं तथैव उपरि अपि समिद्धारणं न विदितं तथा वस्तुतया। परन्तु तथापि अत्र अधस्तात् समिधं यथा विहितं तथा उपरि अपि समिद्धारणं विहितम् इति यथा गम्यते, तथा अत्र त्रयो धर्मस्कन्धाः इति त्रयाणाम् आश्रमाणामपि पृथक् पृथक् कर्म विधाय अनन्तरं ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति इति विधानेन अत्र पर्यवसानेन अवगम्यते अत्र चतुर्थाश्रमस्य सन्यासिनां कृते एव विहितम् इति। अर्थापत्तिप्रमाणेन भवता तत्र आश्रमोचितकर्माणां सद्विधानम् अस्ति इति समर्थितम्। आश्रमोचितकर्मणां विधानं त्रैवर्णिकानाम् एव, न तु सन्यासिनां कृते। यतोहि ब्रह्मसंस्थो अमृतत्वमेति इत्यादयः न विधिरूपाः, स्तुतिपरकाः, अतः अर्थवादरूपाः सञ्जाताः। अतः सन्यासिनां कृते आश्रमोचितकर्मणः विधानमस्ति इति नास्ति। अतः आश्रमोचितकर्म इति यदस्ति तदेव नास्ति। न आचार्यः, सर्वत्र अर्थवादवाक्यस्य अप्रामाण्यं नास्ति। यत्र अपूर्वविधानं नास्ति तत्रैव अप्रामाण्यं विद्यते, यत्र अपूर्वविधानमस्ति तत्र तु प्रामाण्यं विद्यते एव। अत्र तु त्रैवर्णिकानामपि विधानं कृत्वा चतुर्थाश्रमस्य विशिष्य विधानं कृतमिति अपूर्वस्य सद्भावात् प्रामाण्यं विद्यते एव। अपि च कर्मतावादीनां भवतां कृते तु प्रव्रजेत् इति कार्यताबोधकत्वात् प्रामाण्यम् एव। अतः आश्रमोचितं कर्म कर्तव्यम् इति सिद्धम्। भवतु उपनिषदि चतुर्थाश्रमस्य विहितः यः विधि सा तु पारिप्लवार्थः। पारिप्लवो नाम किम्? उच्यते पारिप्लवो नाम यागेषु श्रावयमाणाः आख्यायिकाः विद्यन्ते। उक्तञ्च आश्वलायनसूत्रसूत्रे पारिप्लव आचक्षीत इति। उपनिषत्सु नैके आख्यायिकाः विद्यन्ते, यथा मैत्रेयाज्वल्कसंवादः, श्वेतकेतु आरुणिसंवादः। तत्र सर्वत्र वर्णितानि आश्रमोचितकर्माणि तानि केवलं मनोरञ्जनार्थमेव, न तु पारमार्थिकानि।
एवं नास्ति। अत्र विशेषार्थविवक्षता वर्तते। पश्यतु, याज्ञवल्क्यादि आख्यायिकानन्तरम् आत्मावारे द्रष्टव्यः इति ब्रह्मविद्याविधानं दृश्यते। अतः सन्यासिनां मोक्षमात्रप्रेमिणां कृते अग्निहोत्रादि कर्म अपेक्षितम् एव इति न नियमः। तर्हि तमेव ब्राह्मणो विविदिशति यज्ञेन दानेन तपसा अशक्येन इति बृहदारण्यकोपनिषदि विदितानि यज्ञविधायकानां वाक्यानां का गतिः? सत्यम् उच्यते। सूत्रकारः महर्षि व्यासः एव स्वयं तत्र वदति, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत् इति। तत्र सर्वेषां यज्ञादीनाम् अपेक्षा वर्तते एव। कथम् इत्युक्ते अश्ववत् इति। तत्र यथा युद्धे सैनिकः अन्यं सैनिकं मारयितुं गच्छति, तत्र सैनिकस्य अपेक्षा वर्तते अन्यस्य सैनिकस्य मारणार्थं, न तु अश्वः। अश्वः केवलं तत्र सैनिकं प्रापयितुम् अपेक्षते। तद्वत् अत्रापि वस्तुतस्तु मोक्षं प्रति स्वतन्त्रतया साधनं ज्ञानमेव अथवा विद्या वा, परन्तु विद्यायाः अङ्गत्वेन कर्म अपि अपेक्षितम् एव। तदेव पुनः स्पष्टितं सूत्रकारेण, शमदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तद्विधेः तदङ्गतया तेषामेव अवश्यानुष्ठेयत्वात् इति। तत्र वस्तुतस्तु शमदमाद्युपेतः यः वर्तते तेषामपि अग्निहोत्रादिकर्म अग्न्यनुष्ठानादिकर्म तत्र अपेक्षते एव। किमर्थम् इत्युक्ते केवलं तत्र चित्तशुद्ध्यर्थं, तत्र ज्ञानप्राप्त्यर्थम् इति वर्तते। मोक्षं प्रति साधनं किम् इति यदि विचार्यते, तत्र तु कर्मणः साक्षात् कारणत्वं नास्ति, केवलं तत्र ज्ञानस्यैव साक्षात् कारणत्वं विद्यते। अतः कर्म ज्ञान अङ्गतया ज्ञानद्वारा तत्र मोक्षं प्रति कारणं भवति इति सिद्धम्। एतावता कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। विद्यां च तद्वेदो भयं सह विद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतम् अश्नुते। उभाभ्यां पक्षाभ्यां यथाखे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्माभ्यां लभते परमं पदम्। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानं विहितत्वा च आश्रम कर्मापि इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यां यस्य यस्य आश्रमस्य यानि यानि कर्माणि विहितानि तानि सर्वाणि कर्माणि अंतःकरण शुद्धिपूर्वक ज्ञानोत्पत्ति द्वारा मोक्षं प्रति कारणं भवन्ति एव। अतः यथा योग्यं स्वस्वम् आश्रमोचितं कर्म अनुष्ठेयम् आचरणीयम् इति सिद्धम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। कोई आप में से उठ के बताएंगे इस शास्त्रार्थ का संवाद का सारांश क्या है? एक लाइन में, एक वाक्य में। फिर आप क्या कर रहे थे? एक वाक्य में इसका सारांश बता सकते हैं कोई? और इसको पूर्व पक्ष वालों थोड़ा सा आपको और इसको अग्रेसिव होके इसको खींचना चाहिए, है ना। पूर्व पक्ष वालों का कहना था कि केवल ज्ञान की उपासना करो, जो शास्त्र में विहित कर्म है उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान से मुक्ति होगी, कर्मों से नहीं होगी। उत्तर पक्ष का क्या कहना था, जो इसका सारांश है, ज्ञान पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों को अवश्य करना है। ये हमारे को विधान किया है शास्त्र ने और ऋषियों ने, कभी भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना। तो 3 आश्रमों का तो नाम लेकर के ही बता दिया वहाँ वेदांत में। ब्रह्मचारी को क्या करना है, गृहस्थ को क्या करना है, वानप्रस्थी को क्या करना है। और चतुर्थ के लिए सन्यासी शब्द प्रयोग नहीं किया, वहाँ पर चतुर्थ ऊर्ध्वरेतस शब्द प्रयोग किया उन्होंने, कि जो ऊर्ध्वरेता हैं उनको भी, उनके भी कुछ विहित कर्म हैं। कम से कम ज्ञान प्राप्ति करना ये अपने आप में एक कर्म है, ये भी तो कर्म है ना। अब आप लोगों को पूर्व पक्ष वालों से पूछना चाहिए था कि क्या ये संभव है कि हम
केवल ज्ञान की उपासना करें और कोई भी कर्म ना करें? ये आपको पूछना चाहिए था इनसे, क्योंकि अभी तो ये लिख के लाए थे, अपना याद करके लाए थे, उतना बता दिया। तो क्योंकि ये आचार्य हैं तो आप लोग इनसे पूछ सकते थे, लेकिन आप भी आराम से कि टाइम पास हो रहा है, ठीक है, बैठे हैं। तो आगे जब आप लोग शास्त्रार्थ करेंगे तो आप लोगों से जब नीचे बैठे होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करें, तब वो विषय अच्छे से पक्का होता है। तो पूर्व पक्ष वालों से अभी पूछो आप, क्या ये संभव है कि जो ज्ञान की उपासना करते हैं, जो ये पक्ष रखते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होगी तो ज्ञान की प्राप्ति करो, कर्म क्यों करना चाहिए? तो क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति कोई भी कर्म ना करे और ज्ञान की प्राप्ति हो जावे? जी बताइए बद्री जी। वयं तु मीमांसकाः, कर्मणः एव प्राधान्यं वर्तते, अतः कर्म एव अपेक्षते अस्माकं कृते। और आपने तो बोला ना ज्ञान वालों के लिए विहित कर्म की आवश्यकता नहीं है। अस्माकं कृते नहीं, कर्मणः, उन्होंने तो बोला ज्ञान पूर्वक कर्म करना है। उन्होंने तो बोला ना कुर्वण्य वेह कर्माणि जिजी विषेच्छतम समा, उन्होंने तो बोला। इसका मतलब है वो तो कह रहे हैं ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही चाहिए। अस्माकं मते कर्म ज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति, कर्मणः एव अपेक्षा अस्ति इति। कर्मणा तो 3 आश्रम के लिए आपने बोला, चतुर्थ के लिए आश्रमोचित कर्म इत्येव नास्ति, कर्मणः विधानं कर्म। मैं उसी की पूछ रही हूँ, आश्रम उचित कर्म है नहीं तो सन्यासी करेगा क्या? वही पूछ रही हूँ। वो इन सन्यासियों को पूछना चाहिए था, क्योंकि शास्त्र में 3 का विधान तो कर दिया, चतुर्थ के लिए तो विधान ही नहीं किया। तो इनका पूर्व पक्ष का कहना है कि वहाँ विधान ही नहीं है तो नहीं करना चाहिए। वयं तो चतुर्थाश्रम इत्येव आश्रम इति अस्ति इति वयं न अङ्गीकुर्मः, वयं तो आश्रमत्रय एव अस्ति। तथा नास्ति, तत्र चतुर्णामपि आश्रमाणां पृथक् पृथक् कर्म इति नास्ति, सर्वेषां कृते सर्वमपि कर्म करणीयम् इति तत्र विधानं मीमांसामतानुसारं। यदि एतदेव उच्यते, यथा अग्निहोत्रादि कर्म वर्तते तत् सर्वेषां कृते वर्तते, पृथक् ये गृहस्थाश्रमिणां कृते इति नास्ति इति। अतः पृथक् पृथक् आश्रमोचितं कर्म पुनः मोक्षं प्रति ज्ञानं साधनम् इति नास्ति, कर्म एव कुर्वन्तु, कर्म एव साधनं, तत्र ज्ञानमपि कर्म अंगतया। चलो सुनो आप इसको ना डीपली, मीमांसक को भी केवल वहाँ लिखा है उतना ही नहीं अपने को रटना। जब तक शरीर है तब तक आप कर्म के बिना रह नहीं सकते। नहीं क्षणमपि, क्या है, नहीं किंचित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, रह ही नहीं सकते। आपको कम से कम शरीर से संबंधित तो कर्म करने पड़ेंगे ना, खाना भी खाना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, भोजन भी करना पड़ेगा, पकाना, भोजन खाने के लिए उगाना भी पड़ेगा, भोजन के साथ घी दूध खाना है तो गाय भी रखनी पड़ेगी, फिर गाय दूध दे उसके लिए आपको उसको गाय को भी खिलाना पड़ेगा। कर्म के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता है ना। लेकिन केवल कर्म करके भी व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करना, विवेक पूर्वक कर्म करना और अपने आश्रम से संबंधित कर्म करना। अब इसमें आपने अगली बार जब करोगे तो थोड़ा पार्ट इसमें वो मिस हो गया। अभी क्या एक दूसरे आश्रम के वर्णित कर्म एक दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैसे गृहस्थ आश्रम के लिए वहाँ पर बताए हैं भाई उनको अग्निहोत्र करना चाहिए, तो क्या अग्निहोत्र केवल गृहस्थ मात्र के लिए है या ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं और वानप्रस्थी भी कर सकते हैं और सन्यासी भी कर सकते हैं? तो ये इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाओ, है ना, तो इस विषय के ऊपर, क्योंकि ये स्पष्ट होना चाहिए आप लोगों को तो कम से कम। तो चलो एक बार अभिनंदन सभी आचार्यों का। और आप लोग जो अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं तो इस परिपाटी को, क्योंकि शनिवार को एनईपी में भी यही डिजाइन किया है यूजीसी ने भी कि एक दिन जो है वो स्किल के लिए होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी कुछ आना चाहिए। केवल किताब रटने से व्यक्ति लाइब्रेरी बन सकता है, वो तो आजकल यूट्यूब पे सब मिल जाता है। तो जो आपने पढ़ा है वो आप अपने माध्यम से कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से, वो आज की शिक्षा का सर्वोपरि लक्ष्य है। तो जो भी आचार्य जो पढ़ा रहे हैं, ये हमने विश्वविद्यालय में भी रखा है,
ये यूजीसी का भी कहना है और ये अच्छा कहना है, सही कह रहे हैं वो। ऐसे होता था आश्रमों में। तो कभी कभी आप लोगों को, यद्यपि कृषि का तो नहीं है आपके सिलेबस में, पंचकर्मा षटकर्मा ये सब लगाए हैं, तो वो भी सिखाएंगे प्रैक्टिकल। उसके अतिरिक्त कोई, सिलेबस से अतिरिक्त कोई स्किल, पेंटिंग, ड्राइंग आदि आपकी यदि हॉबी है, रुचि है, तो वो भी आप बताएं। तो कम से कम 8 दिन में 1 दिन उसके लिए भी अभ्यास करना चाहिए। म्यूजिक आदि तो लगा रखे हैं आपके इंटरडिसिप्लिनरी में। तो ये अभी कहना यही था कि जो आप पढ़ते हो उसको 8 दिन में, या तो शनिवार को या तो सोमवार को ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि विद्यार्थी संडे को तैयारी कर सकता है। तो कम से कम सोमवार को इसको रखो, व्याकरण में भी, दर्शन में भी। ठीक, बहुत बहुत अभिनंदन।